हाँ जी, एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है ना? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और उसमें अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, क्वेश्चन नंबर 5 2020 की बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है जी? कह रहा है मनी प्लस लिमिटेड issued 2,50,000 equity shares of rupees 10 each to public. All amounts have been received in lump sum. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अभी तक मैंने जितने भी आपको समझाया था उसमें क्या समझाया था कि कंपनी मंगवाती है कुछ पैसे एप्लीकेशन पे, फिर अलॉटमेंट पे, फिर फर्स्ट कॉल या उसके बाद सेकंड कॉल भी हो सकती है या थर्ड भी, मतलब इस तरीके से कंपनी जो है इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाती है, मतलब टुकड़ों में। लेकिन अपना लमसम का मतलब होता है एक साथ सारे पैसे मंगा लिए, उसको कहते हैं लमसम। तो इसमें क्या है कि कंपनी ने 2.5 लाख शेयर इशू करे हैं और 10 रुपए का एक शेयर था और सारे पैसे एक साथ मंगा लिए। ये कैसे पता चला हमें? क्योंकि आगे लिखा हुआ है ऑल अमाउंट्स हैव बीन रिसीव्ड इन लम्प सम। ठीक है जी। तो इसमें आप मुझे बताओ इसमें क्या होगा? इसमें ऐसा तो है नहीं कि एप्लीकेशन है, फिर अलॉटमेंट है, फिर फर्स्ट कॉल, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, 2 एंट्री में क्वेश्चन खत्म। सिर्फ 2 एंट्री होंगी और वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं, वो एंट्री मैं आप लोगों को लिख के बता रहा हूँ। तो पहली हम एंट्री करने जा रहे हैं इसकी, क्योंकि एक साथ पैसा मंगा लिया तो आप कैसे, बहुत सारी एंट्री तो बनेंगी नहीं ना इसमें, ना इसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल कुछ तो है ही नहीं। तो ऐसे केसेस में जब लमसम में पैसा मंगाएंगे, क्या एंट्रीज होंगी, वो मैं आप लोगों को यहाँ लिख के बता रहा हूँ। जरा देखो ध्यान से। फर्स्ट एंट्री जो आप करोगे वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट, या आप करते ही हो हमेशा। टू, अब इसमें देख लो आप, क्या मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, आप कहोगे सर ये तो सेम सही हो गया। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें क्या हुई, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ ही कर दी ना हमने। फर्स्ट कॉल तो मंगाई नहीं हमने, जब लोगों को कहा अप्लाई करो, आप एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन दो और साथ साथ अलॉटमेंट ले लो। शेयर अप्लाई करो और साथ साथ अलॉटमेंट ले लो। तो इसलिए क्या नाम हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 2.5 लाख शेयर है इंटू 10, तो कितना हो जाएगा, 25 लाख, 25 लाख। अब एक एंट्री और होगी, जरा वो भी समझ लेते हैं क्या एंट्री होगी। दूसरी एंट्री आप लोगों को, आप बताओगे, मुझे मुझे पता है, देखो मैं आपसे पूछूंगा आप लोग बताओगे। बता सकते हो क्या एंट्री दूसरी? बड़ी आसान है, ट्राई करेगा हिमांशु या हर्षिता? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड। तो आपको आ तो गया समझ? तो ये देखो आपने बताई है एंट्री, मैंने तो बताई नहीं, और अमाउंट वही आ जाएगा। इसमें क्या करा है हमने, आप लोगों को एक चीज तो बेसिक चीज पता चल चुकी है, क्या? कि भाई एक बैंक डेबिट होता है, पैसा आता है, और एक शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, क्योंकि वो कैपिटल आई है तो कैपिटल क्रेडिट होती है। तो ये दोनों अमाउंट तो आपस में कटने ही वाले अकाउंट, तो इसलिए इसको क्रेडिट करा था। तो आपने फटाफट बता दिया कि इसको डेबिट कर दो, और फिर लास्ट में एंट्री वही बच गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? बड़ी आसान बात थी, आई थिंक कोई दिक्कत आई नहीं होगी इसको समझने में। जब भी लमसम का केस होगा तो इस तरीके से एंट्री होगी। ठीक है जी, एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम जिसका नाम है शेयर्स। पहले चलो बता देता हूँ, शेयर्स कैन बी इशूड, शेयर्स कैन बी इशूड, हाँ अभी करेंगे वो। शेयर्स कैन बी इशूड एट कैश, और दूसरा कंसीडरेशन, कंसीडरेशन अदर देन कैश। एड कैश और दूसरा कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है जी, जो शेयर है वो इशू करेंगे या तो कैश पे या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये अभी हम समझते हैं। शेयर्स इशूड एट कैश, ये तो अभी आपने पढ़ा ही है और अभी आगे पढ़ते भी रहोगे। ये कैश में इशू करें ना, कैश चेक, मतलब इसमें मत कहना कि सर कैश में थोड़ी, चेक में करा, मतलब है कि पैसे के बदले करा है ना, कि पैसे लिए और शेयर इशू कर दिया, यही हुआ ना, पैसे लिए और शेयर इशू कर दिए। दूसरा क्या है, कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब शेयर इशू करे लेकिन उसके बदले पैसा नहीं लिया। तो फिर क्या हो गया भाई, शेयर इशू कर दिया और पैसा नहीं लिया, तो उस केस में क्या हुआ है? अब एक एग्जांपल समझते हैं, मान के चलो मेरी कंपनी है, मैंने कोई फर्नीचर खरीदा,
या फर्नीचर छोड़ो, कोई बिल्डिंग खरीदी, 10 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी, तो मैंने बिल्डिंग खरीद ली सामने बिल्डर से, मैं कंपनी हूँ, मैंने बिल्डिंग खरीद ली। अब मेरे को उसके बदले पैसे देने हैं उसको, तो मैंने पैसे के बदले ना उसको शेयर्स दे दिए। तो मैंने शेयर दिए और क्या बदले में कैश लिया है। जैसे यहाँ पर क्या था, शेयर दिए और बदले में मैंने क्या लिया, कैश लिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, शेयर दिए और बदले में मैंने क्या लिया है, बिल्डिंग ली है। मतलब बिल्डिंग ली, उसके बदले क्या दिए, शेयर्स दिए। मतलब आपको समझना है कि शेयर दो तरीके से इशू हो सकते हैं, या तो आपने शेयर इशू करे और उसके बदले आपको पैसे मिले, जो हम पढ़ते ही आए, ये रहा। और दूसरा, हाँ, कोई भी एसेट। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमने शेयर इशू करे और उसके बदले हमने उससे कैश नहीं लिया, हमने कोई एसेट ले ली, तो वो ये वाला केस हो गया, कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्लियर है? दो चीजें क्लियर है आपको, शेयर्स इशूड एट कैश या शेयर्स इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो अभी ये एट कैश वाला तो बहुत लंबा है, पूरा चैप्टर ही एट कैश पे बेसिस है, अभी जो आगे पढ़ेंगे बेस उस पे बेस्ड है। लेकिन अभी हम कंसिडरेशन अदर देन कैश का ना एक छोटा सा टॉपिक है, तो उसको आज कवर कर लेते हैं। तो अभी हम उसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन करने जा रहे हैं, शेयर्स इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि हमने शेयर इशू करे और उसके बदले पैसे नहीं लिए, कैश नहीं लिया, उसके बदले कोई एसेट ले ली, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो अब हम इस तरीके का एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो आपको आपकी बुक में बताऊं तो आपकी बुक में ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू है शायद, देखना क्या क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू है, 28 से शुरू। मैं ये कर रहा हूँ इसमें, मतलब अपनी तरफ से कह रहा है, RIL लिमिटेड, RIL लिमिटेड परचेज्ड, ठीक है, परचेज्ड बिल्डिंग, परचेज्ड बिल्डिंग फ्रॉम XYZ लिमिटेड फॉर रुपीज, फॉर रुपीज 5 लाख। ठीक है, इतने से क्लियर हो गया। अब आगे कह रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैंने इसको RIL मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ले लिया। तो कह रहा है उसने जो है ना, कैसे पेमेंट करी है, पेड द प्राइस, पेड द प्राइस कैसे, बाय इशूइंग, बाय इशूइंग शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है, क्वेश्चन में ख्याल आपको पता चल गया क्या लिखा है, और आगे कह रहा है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री कर दो, जर्नल एंट्रीज कर दो इन द बुक्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, RIL कह रहा है इसकी उसमें जर्नल एंट्री कर दो। अब देख लो क्या होगा, दो जर्नल एंट्री होंगी। पहली एंट्री तो आपको मेरे ख्याल, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बता सकते हो। पहली एंट्री, पहली लाइन पढ़ो और पहली एंट्री मेरे को लगता है आप लोग बता सकते हो। वेरी गुड। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, सोचो पहली लाइन पढ़ो, सोचो आगे का लिखा ही नहीं है, और फिर आप एंट्री बता सकते हो। सिर्फ पहली लाइन पढ़ो, फुल स्टॉप से पहले यहाँ तक पढ़ो, इससे पहले का, और आप एंट्री मुझे ऐसा लगता है बता सकते हो, अगर आपने अच्छे से जर्नल एंट्री पढ़ी है तो। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, RIL लिमिटेड परचेज्ड बिल्डिंग फ्रॉम XYZ लिमिटेड फॉर रुपीज 5 लाख, फुल स्टॉप, इसके आगे क्वेश्चन ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ इसके आगे क्वेश्चन ही नहीं है फिर। बस बिल्कुल ठीक जवाब, इसमें क्या दिक्कत थी, मैं आपको कह रहा हूँ, आप लोग ऐसा समझो आगे क्वेश्चन ही नहीं है, बस लिखा है RIL लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फ्रॉम XYZ लिमिटेड फॉर रुपीज 5 लाख। तो बिल्कुल सही एंट्री बताइए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, हमारे पास बिल्डिंग आई है, और XYZ नाम लिखा हुआ है, तो XYZ क्या हो जाएगा, हमारे क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर बन जाएंगे, कि हमने उनके 5 लाख रुपए देने हैं।
अब हम उसको क्या दे रहे हैं, उसके बदले हम क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं अपनी कंपनी के। और कैसे दे रहे हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, उसके हिसाब से हम उसको शेयर दे रहे हैं। तो अब दूसरी एंट्री बड़ी आसान है फिर से। अब हम जब उसको शेयर इशू करेंगे तो क्या वो हमारा अब क्रेडिटर रहेगा? नहीं, जब हम उसको शेयर दे रहे हैं, और आप खुद सोचो शेयर की एक्चुअल में पैसों में कीमत होती है ना, आप शेयर बेच सकते हो स्टॉक मार्केट में, तो हम उसको पैसे के बदले शेयर दे रहे हैं। तो जब हम उसको शेयर दे देंगे तो हमारा क्रेडिटर तो रहेगा नहीं, तो क्रेडिटर खत्म हो जाएगा, वो हमारा क्रेडिटर खत्म हो गया। टू, अब मैं उसको शेयर इश्यू करूंगा तो इसमें, अब मुझे बताओ, जब मैं उसको शेयर इश्यू करूंगा उसके बदले वो पैसे तो दे नहीं रहा, उसने तो मुझे बिल्डिंग दे दी है। तो क्या यहाँ पर अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, फर्स्ट ये सब आएगा क्या? नहीं, डायरेक्ट क्या कर देंगे, टू शेयर कैपिटल, डायरेक्ट क्या कर देंगे ऐसे केस में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बस। अमाउंट कितना आएगा, यहाँ तो हमेशा 5 लाख रुपए ही आएगा, क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर पूरा खत्म हो रहा है। और शेयर इश्यू कितने के कर रहे हैं, 5 लाख के कर रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में तो एक चीज आसान थी, आपको जब नरेशन लिखोगे ना तो आपको लिखना पड़ेगा बीइंग इतने नंबर ऑफ शेयर्स, इतने नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। तो मुझे बता सकते हो कितने शेयर हमने उसको इशू करे होंगे, हमने एक्स वाई लिमिटेड को, एक्स वाई जेड लिमिटेड को कितने शेयर इशू करे हैं, बता सकते हो आप लोग? वो अपना जो है 50,000, बीइंग 50,000, ये भी नहीं लिखने की जरूरत थी, बीइंग 50,000 शेयर्स इशूड टू एक्स वाई जेड लिमिटेड। आपका तो वहां पर ये वाला कॉलम बड़ा होगा ना, तो आप लिख दो बीइंग 50,000 शेयर्स इशूड टू एक्स वाई जेड लिमिटेड। यहाँ लिख दोगे बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड फ्रॉम एक्स वाई जेड लिमिटेड। मतलब नरेशन तो आप लोगों को पता ही है कैसे लिखते हैं, तो अपना थोड़ी थोड़ी उसको लिख दो अपने नरेशन में। हाँ जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 32, 2020 की बुक के अकॉर्डिंग। और 2019 की बुक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 31 है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बड़ा आसान सा टॉपिक है ये, इसको ध्यान से समझना। इसमें कुछ खास बात है जो इस क्वेश्चन में नहीं थी, इसलिए मैंने पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कराया, उसके बाद थोड़ा सा मतलब बढ़िया सा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ मैं। कह रहा है गुड लक लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 10 लाख फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड। तो हमने जो गुड लक कंपनी है उसने क्या करी, मशीनरी परचेज करी है 10 लाख रुपए की फेयर डील्स लिमिटेड से। फुल स्टॉप, पहली एंट्री आप लोगों को पता चल गई क्या होगी, अभी नहीं कर रहे लेकिन। अगला लिखा है द कंपनी पेड द प्राइस बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। अभी तक हमने शेयर जो इसको इश्यू करा था वो किस पे करा था, एट पार। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं था, जो मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन कराया उसमें कहीं लिखा था प्रीमियम विनीमियम, उसमें कुछ नहीं लिखा था, बस लिखा था शेयर 10 रुपए का है, फुल स्टॉप। तो इसका मतलब एट पार। एट प्रीमियम भी आप लोगों को पता है क्या मतलब होता है, प्रीमियम मतलब जब हम अपना अपना शेयर जो है वो महंगा बेचते हैं, 10 रुपए का शेयर है तो उससे ज्यादा का बेचते हैं, तो दैट इज प्रीमियम, एट प्रीमियम। और एट पार आपको पता है कि भाई 10 का शेयर है, 10 का ही बेच रहे हैं। तो इसमें वही हुआ था, 10 का शेयर था, 10 का ही हम उसको लगा रहे थे। तो लेकिन अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, 10 रुपए का शेयर हम 10 का नहीं लगा रहे उसको, कुछ ज्यादा का लगा रहे हैं, एड प्रीमियम लिखा है। तो कितने का लगाएंगे, क्या होगा, अभी उसको हम करेंगे पहले। लेकिन पहली एंट्री तो आप लोग बता सकते हो, पहली एंट्री तो बस मशीनरी या मशीन अकाउंट डेबिट टू फेयर डील्स, फेयर डील्स लिमिटेड। नहीं, अकाउंट नहीं लिखेंगे, नाम है ना ये, फेयर डील्स लिमिटेड, बस इतना ही ठीक है। ठीक है, उसके बाद अमाउंट आ जाएगा 10 लाख और 10 लाख। पहली एंट्री बिल्कुल सही बताइए, वेरी गुड। अब दूसरी एंट्री आप लोग ट्राई करोगे, क्या होगी दूसरी एंट्री। पहले तो देखो फेयर डील्स को तो हम खत्म करेंगे जब हम उसको शेयर इशू कर रहे हैं ना, अब अपनी कंपनी के शेयर इशू कर रहे हैं, चाहे महंगे कर रहे हैं चाहे सस्ते कर रहे हैं। हाँ, तो वो हम फेयर डील्स को तो डेबिट करेंगे, और हिमांशु ने बिल्कुल सही एंट्री बता दी है। फेयर डील्स लिमिटेड को तो डेबिट करेंगे हम। क्यों, क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर खत्म हो रहा है, जब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं शेयर के थ्रू, तो अब हम उसको तो खत्म करेंगे। तो इसको तो हमेशा 10 लाख से ही खत्म करेंगे, जितने से ये है, यहाँ पर याद रखना हमेशा। और फिर हमें एंट्री बोल रहे हैं हिमांशु आगे कि सर शेयर इशू करें, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही जवाब। और साथ में हिमांशु कह रहे हैं कि सर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इसको भी क्रेडिट कर दो। क्यों, क्योंकि हमने
उसको अपनी चीज महंगी लगाई है, मतलब हमने उसको 10 रुपए वाला शेयर कुछ ज्यादा का लगाया है, तो उसमें हमें प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट का सर आपने बताया जब भी प्रॉफिट होगा इस चीज में, जब हम शेयर अपना महंगा बेचेंगे, मतलब कि प्रीमियम पे बेचेंगे, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे हमेशा टू एसपीआर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है। अब हमें देखना है कितना प्रॉफिट हुआ है, या मैं आप लोगों को एक मौका देता हूं, आप लोग मुझे बताओ बीइंग कितने शेयर्स इशूड टू फेयर डील्स। आप लोगों को टाइम दे रहा हूं मैं 3-4 मिनट का, 2-3 मिनट का, आप मुझे बताएं कितने शेयर इशू करेंगे, मतलब कितने शेयर इशू होंगे इसको, और यहाँ पे अमाउंट क्या आएंगे, मतलब आप मेरे को सारी चीजें बताएं। मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। हाँ जी, नंबर ऑफ शेयर्स थोड़ा निकालने में दिक्कत हो रही है, ज़रा समझते हैं। एक ना जो ऊपर हर्षिता ने बताया था उसी से रिलेटेड फॉर्मूला बनाता हूँ, चलो देखो। देखना फिर क्या आप लोग थोड़ा-सा ट्राई करोगे? हमें क्या निकालना है इसमें, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं ना। नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएँ तो हमारी बात बन जाए कि नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड, कितने शेयर इश्यू हुए हैं, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं, जो ऊपर से जो हमने ऊपर बनाया था, जैसे ऊपर वाला अमाउंट निकाला था उसी को फॉर्मूला बना देते हैं। ये लिखते हैं हम, टोटल अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू कितना था, कितने पैसे देने थे एक्स वाई जेड लिमिटेड को, 5 लाख देने थे, तो टोटल अमाउंट ड्यू आ गया, जो यहाँ पर 10 लाख आ गया, ये लो, है ना, यही हो गया। डिवाइडेड बाय हमने क्या करा था ऊपर, इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब कंपनी शेयर कितने में इशू कर रही थी, 10 रुपए में, तो हमने इशू प्राइस ले लिया था 10 रुपए। तो 5 लाख डिवाइड बाय 10 हमारे 50,000 आ गए थे। अब इस क्वेश्चन में इशू प्राइस नहीं निकाल पा रहे आप, इस वजह से आप आंसर नहीं दे पा रहे, आप इशू प्राइस नहीं निकाल पा रहे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इशू प्राइस क्या होगा, ना 7.5 होगा, ना 2.5 होगा, ना 10 होएगा। मुझे आप बताओ, जब हम शेयर महंगा मतलब प्रीमियम पे बेचते हैं तो महंगा बेचते हैं या सस्ता बेचते हैं? तो आप 7.5 रुपए कैसे कह रहे हो, जब 10 रुपए का शेयर है तो हमने प्रीमियम पे बेचा है, तो 10 से महंगा बेचेंगे या 10 से सस्ता बेचेंगे? जैसे हर्षिता भी कह रही है 2.5 रुपए, या आप भी कह रहे हो, हिमांशु भी कह रहे हैं 7.5 रुपए। अरे प्रीमियम पे बेचा है, प्रीमियम का मतलब क्या बताया था मैंने? हाँ, रुको रुको भी आ रहा हूँ। प्रीमियम, हाँ, प्रीमियम का मतलब क्या है कि हमने महंगा शेयर बेचा है, तो 10 रुपए तो उसकी फेस वैल्यू है, प्लस 25% प्रीमियम पे बेचा है, तो 10 रुपए का 25% कितना होता है, 2.5 रुपए। तो ये 2.5 रुपए तो आप लोगों ने निकाल लिया। अब हर्षिता ने क्या करा, इस 2.5 को ही पकड़ लिया, और हिमांशु ने क्या करा, 10 में से 2.5 रुपए माइनस कर दिया। हिमांशु ने तो डिस्काउंट ही दे दिया, हिमांशु ने डिस्काउंट ही दे दिया, तो डिस्काउंट नहीं, एक्चुअल में हमारा शेयर कितने रुपए का हम इशू कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई हम 10 रुपए का तो फेस वैल्यू है शेयर की, प्लस 2.5 रुपए तेरे से और लेंगे, मतलब तेरे को 2.5 रुपए का और ज्यादा का बेचेंगे, मतलब हम तेरे को 12.5 रुपए का एक शेयर लगा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इशू प्राइस। तो इशू प्राइस अब हम कितना ले लेंगे, 12.5। ठीक है, यहाँ याद रखना हमेशा, मैंने यहाँ क्या लिखा है, फेस वैल्यू नहीं लिखा, फेस वैल्यू ऑफ शेयर नहीं लिखा, वरना तो 10 रुपए ही आता, फेस वैल्यू तो शेयर की 10 रुपए है। हमेशा नीचे क्या आएगा, इशू प्राइस, मतलब जितने का हम उसको लगा रहे हैं, तो हम कितने का शेयर लगा रहे हैं उसको, 12.5 रुपए का, तो 12.5। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 80,000 शेयर्स। कितना आएगा, 80,000 शेयर्स। अब आप यहाँ क्या लिख दोगे, बीइंग 80,000 शेयर्स इशूड। अब यहाँ अमाउंट कैसे निकलेंगे, बड़े ध्यान से समझना। शेयर कैपिटल में आप लोगों को याद है, मैंने जब अभी कुछ क्वेश्चन कराए थे तो क्या कहा था, शेयर कैपिटल में हमेशा अमाउंट किससे आता है, हमेशा फेस वैल्यू से। तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो, 32 क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, द कंपनी पेड द प्राइस बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो शेयर की जो फेस वैल्यू है वो तो 10 रुपए है। और मैंने आपको अभी कुछ पिछली क्लासेस में भी मैंने 2-3 बार आप लोगों को बोला है कि शेयर कैपिटल में ना हमेशा फेस वैल्यू से आता है अमाउंट। तो 80,000 शेयर्स हैं, हमने निकाले 80,000, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, तो 80,000 इंटू 10 कितना हो गया, 8 लाख रुपए। और हमें फायदा कितने का हुआ है, फायदा हमें 2.5 रुपए का हुआ है। तो जो अभी हर्षिता बोल रही थी ना 2.5, वो एसपीआर का अमाउंट बता रही थी हर्षा की, भाई हर्षिता की 2.5 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो 80,000 शेयर्स हैं, उस पे हमें 2.5 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 2.5 रुपए एक्स्ट्रा मिले, तो 80,000 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए। क्या डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ गए, हाँ बिल्कुल आ गए। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन था। क्लियर हुआ आप लोगों को, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में आप लोग पूछ सकते हो।